हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिस पर शायद बहुत कम लोगों ने लिखा है। पिता पर भी लिखते हैं लोग, माँ पे भी लिखते हैं, सास पे तो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, बहू पे भी लिखते हैं, हर रिश्ते पे लिखा गया है, लेकिन इस रिश्ते पे सबसे कम लिखा गया है। तो ये कहानी मुझे फेसबुक पे मिली थी, पर मुझे इतनी पसंद आई कि मैं आप लोगों तक पहुंचाने से खुद को नहीं रोक पाई। इसमें नाम तो नहीं पता है मुझे कि किसने लिखा, पर जिसने भी लिखा बहुत ही सुंदर लिखा है। एक ससुर ऐसे भी। तो ये बहुत ही अच्छी कहानी है और ससुर जिनके बारे में कोई कुछ नहीं लिखता है। ये रिश्ता बस लाज शर्म और बहू से, मतलब ये कह सकते हैं ना कि बहू से एक पिता का नहीं हो पाता है, बस ससुर का ही रह जाता है। तो एक कहानी ज़रा आप सुनिएगा, और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक ससुर ऐसे भी। बेटा, तू बच्चे को नाश्ता बना, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ, फिर तुम वत्सल का लंच लगा दियो, मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊँगा। नरेश जी ने अपनी बहू दिव्या से बोले। नहीं नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं अभी आपकी चाय बनाती हूँ, दिव्या बोली। अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है, तू पहले इन सब कामों में फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ, नरेश जी ने हंसते हुए कहा। दिव्या हैरान थी। जो पापा जी माँ के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के 15 दिन बाद ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में दिव्या के परिवार में दिव्या के पति, सास, ससुर और 2 बच्चे, 6 साल की काव्या और 3 साल के आव्या थे। जब से दिव्या शादी होकर आई थी, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा था। घर के कामों में सहयोग कर दिया, या यूँ तो कर दिया करती थी। यूँ तो दिव्या के ससुर नरेश जी भी बहुत प्यार करते थे उसे, पर उसने कभी अपने ससुर को खुद से कोई काम करते हुए नहीं देखा था। अभी 15 दिन पहले दिव्या की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थी और दिव्या के पति वत्सल ने अवकाश लिया था। आज सभी वापस से जा रहे थे, क्योंकि वत्सल का ऑफिस दूर तो था ही और उसे जल्दी निकलना पड़ता था, और नरेश जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का दूध दो, नरेश जी बच्चे को तैयार करके बोले। बच्चों का दूध और टिफ़िन दे दिया दिव्या ने, और वत्सल का खाना पैक करने लगी थी। साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दिया था उसने। लो वत्सल, तुम्हारा नाश्ता पापा जी। लो वत्सल, तुम्हारा नाश्ता, पापा जी आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करोगे, दिव्या बोली। दे ही दे बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी, नरेश जी बोले। नरेश जी रोज़ दिव्या को ऐसे ही मदद करने लगे। दिव्या को कभी कभी बुरा लगता, वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा, सुनो, आप पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात दिव्या वत्सल से बोली। क्यों, कुछ हुआ है क्या? पापा ने कुछ कहा है तुमसे? वत्सल ने कहा। नहीं जी, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी नहीं लेता था खुद से, वो मेरे साथ इतने काम कराए, कुछ गड़बड़ तो है, दिव्या बोली। अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद ही पूछ लो ना, वत्सल बात टालता हुआ बोला। वत्सल सोच हो गया, पर दिव्या को नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बाहर आई तो देखा पापा के कमरे की लाइट जल रही थी। पापा जी, आप सोए नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? दिव्या कमरे की दरवाज़ा खटखटा कर बोली। अरे दिव्या बेटा, अंदर आओ, क्या बात है, तुम इस वक्त जाग रही हो? आओ बेटा, नरेश जी बोले। मुझे नींद सी नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लूँ, पर आप क्यों जगे हैं? दिव्या बोली। बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, नरेश जी बोले। पापा, आपसे एक बात पूछनी थी, दिव्या हिचकते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? नरेश जी बोले। पापा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप मुझसे नाराज़ हो क्या, या मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको? दिव्या बोली। नहीं तो बेटा, पर क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? नरेश जी हैरानी से पूछे। पापा जी, इतने दिन से मैं देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हो, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे। दिव्या सिर नीचे करके बोली। अच्छा, तो तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज़ हूँ?
देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी तुम्हारी मदद करती थी, अब वो नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए वत्सल जैसे वत्सल है वैसे ही तुम हो। जैसे उसकी सुख सुविधाओं का मैं ध्यान रखता हूँ, वैसे मुझे तुम्हारा भी ध्यान रखना मेरा ही फ़र्ज़ है। नरेश जी प्यार से बोले। पापा जी, दिव्या की आंखों में आंसू भर केवल वो इतना ही बोल पाई, हाँ बेटा, अब मैं माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी है। तुम्हें सुबह सुबह इतना काम होते वत्सल भी मदद नहीं कर पाता, तो मेरा फर्ज है ना कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी सी मदद कर दूँ, उसकी कुछ परेशानियां तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज़ नहीं हूँ तुमसे। नरेश जी प्यार से दिव्या के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। दिव्या अपने ससुर के गले लग गई। आज उसे अपने ससुर में अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता ही होते, फिर चाहे ससुर के रूप में ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी सच में मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत ही प्यारी कहानी है। एक ससुर ऐसे भी, आजकल रिश्ते कहीं ना कहीं ससुर और बहू का रिश्ता तो एक कहते हैं ना कि एक वो होता है, रेखा होती है दोनों के बीच में। तो वो दोनों आपस में जल्दी बातचीत नहीं करते हैं, क्योंकि वो बड़े होते हैं। उनका एक ओहदा होता कि ससुर हैं घर के, और शुरू से ही एक दबाव बना दिया जाता, लड़की के मन में डर पैदा कर दिया जाता कि पापा जी हैं, उनसे ज़्यादा बात मत करना, पापा जी हैं उनके सामने ऐसे रहना, पापा जी हैं तो उनके सामने ऐसे। आजकल की लड़कियों का तो मैं नहीं कह सकती, पर हमारे टाइम पे ससुर के मेरे तो ददिया ससुर थे या ससुर भी थे, मेरे चचिया ससुर लोग हैं ही, तो उन लोगों के सामने आप खड़े होके यूँ सर खोल के बात नहीं कर सकते थे। एक रिस्पेक्ट होता था जहाँ पर आप उनसे खुल के बातें नहीं कर सकते थे। तो आज के ज़माने में अगर ससुर ऐसे बदल रहे हैं, और कुछ कारण तो ये भी होता है कि गलत रिश्ते, तो इस वजह से भी कुछ रिश्ते ख़राब होते चले गए। एक लड़की का अपने ससुर से बात ना करना, या अपने सास या नंदों से जो भी बात कहना हो उनके थ्रू कहना, तो वो एक रिस्पेक्ट हुआ करता था। और एक डर भी हुआ करता था कि समाज क्या कहेगा कि बहू ऐसे ससुर के सामने बात कर रही है, या ससुर बहू की हेल्प कर रहे हैं, तो ज़रूर इनमें कोई ना कोई बात होगी, क्योंकि समाज इन सब बातों को बहुत ज़्यादा ले जाता है। पर सच पूछो ना कि ससुर जैसे पिता का रिश्ता होता है, वैसे ससुर का भी रिश्ता होता है, और ससुर भी पिता ही जैसे होते हैं। अगर वो एक बहू या बेटी अपने पिता से ऐसे बात करती है, तो हमें उसे गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कहानी अगर आपको पसंद आती है, क्योंकि सास के बारे में दुनिया लिखती है, सास ममता मई माँ जैसी होती है, पर ससुर के बारे में किसी ने नहीं लिखा। ये कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी, और आशा करती हूँ आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी। और पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इस कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।